Exercise 6.3, this is last exercise of the chapter. ये बेस है एंगल सम प्रॉपर्टी और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी पे। फर्स्ट क्वेश्चन, फिगर दी हुई है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है और दो एंगल दिए हैं। एक एंगल 135 दिया है और दूसरा एंगल 110 दिया हुआ है। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसे x, y और z ले लेती हूँ, क्योंकि इतने बड़े एंगल लिखने की बजाय अगर हम x, y, z ले लेते हैं तो कैलकुलेशन काफी आसान होता है। अब आपको दिख रहा है कि SQ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो x प्लस 135 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल है। तो x आ जाएगा 180 माइनस 135, यानी कि 45, ठीक। x की वैल्यू 45। सेम वे TR इज स्ट्रेट लाइन, सो यू कैन राइट y plus 110 is equal to 180. So y will be 180 minus 110, that is 70. दोनों वैल्यू आ गई। अब एंगल सम प्रॉपर्टी हमारे पास है, यू कैन राइट x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू आपने निकाली है 45, y की निकाली है आपने 70, z हमें निकालना है। इन दोनों को प्लस करेंगे, so z will be 180 minus 115, so it will be 65। z एंगल ही आपका है PRQ, आगे आपका PRQ, यही एंगल हमें निकालना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 2 की फिगर ये बनी हुई है, ये रही क्वेश्चन 2 की फिगर। क्वेश्चन 2 में सीधे सीधे हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है x 62 है, y 54 है, तो z अपने आप निकल जाएगा। x हमारा 62 है, y 54 है और z ये आ जाएगा 180। एंगल z इज 180 माइनस 116, इट विल बी 64। ये पूरा एंगल 64 का है, जैसे ये पूरा 54 का है वैसे पूरा 64 का है। अब ये जो है YO and OZ आर एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि वो लाइन जो एंगल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर, बराबर पार्ट में मीन्स 54 का एंगल है तो इसके दो पार्ट बन गए हैं। तो एक पार्ट 27 का होगा और दूसरा पार्ट भी 27 का। ये पूरा एंगल 54 का था, लेकिन यहाँ इसके दो पार्ट बन गए, तो दो पार्ट में से ये वाला पार्ट 27 का है और ये वाला पार्ट 27। उसी तरीके से पूरा एंगल ये 64 का है, तो इसके आधे आधे पार्ट 32 और 32 के होंगे, ये छोटे छोटे पार्ट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल OYZ इज इक्वल टू 54/2, दैट इज 20/70। उसी तरीके से निकल आएगा OZY इज इक्वल टू 64/2 इज इक्वल टू 32। अब ये एंगल O निकालना है, तो फिर से हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। OYZ प्लस
ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ, या पूरा नाम भी लिख सकते हैं वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180। इन दो की वैल्यू हमारे पास है 27 और 32, इसकी हमें निकालना है। तो वाई इन दोनों को सम करेंगे, ये आ जाएगा 59। तो वाई ओ जेड बड़े आसानी से निकल आएगा 180, ये 59 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 121 आ जाएगा। काफी इजीली ये निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिगर ये बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई ट्रायंगल नहीं है, इसीलिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी तो नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ए बी पैरेलल टू डी ई। हमें दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू डी ई, ऐसा दिया हुआ है। एंड ये दो एंगल्स दिए हुए हैं, हमें निकालना है फाइंड एंगल डी सी ई। डी सी ई यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा। ये एंगल आप बता सकते हैं, अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल होगी, है ना। ए ई ट्रांसवर्सल होगी तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर होंगे, तो ये भी 35 का होगा। ठीक है, तो हम इसका रीजन लिखेंगे ए बी पैरेलल टू डी ई एंड AE is transversal. AE ट्रांसवर्सल है, इसीलिए एंगल BAC इक्वल टू एंगल CED इक्वल टू 35 डिग्री। रीजन क्या है? अल्टरनेट, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ट्रायंगल CDE में। ट्रायंगल CDE में तीनों एंगल का सम 180 होगा। सो इन ट्रायंगल CDE एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180। ठीक, तो एंगल C हमें निकालना है, D हमें पता है 53 का गिवन है और E 35 है, ये 180। सो एंगल C, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 88 आया। सो एंगल C विल बी 180 माइनस 88, तो 80 कम हो जाएगा, इट विल बी 92 डिग्री। एंगल C, या फिर इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं DC, किया जाएगा 92 डिग्री। 3 क्वेश्चंस हो गए। अब 4th, 5th एंड 6th बाकी हैं, इन्हें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर भी दी हुई है। फिगर इस तरीके से दी हुई है। ये दिए हुए हैं और आपको जैसे बाकी के एंगल्स निकालना है। वैसे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही निकालने को बोला है, SQT निकालने को बोला है, SQT ये वाला एंगल निकालने को बोला है, लेकिन हम सारे एंगल निकाल सकते हैं। अगर एक निकल गए तो सारे निकल ही जाएंगे।
अब यहाँ पर इसमें अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं इन ट्राइंगल PRT, तो इसमें तीनों एंगल का सम ये 180 होगा। P आपका 95 है, R 40 है, तो T आपका आराम से निकल जाएगा। ये दोनों का सम करेंगे तो 135 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -135 यानी कि 45। अब ये एंगल हमने निकाल लिया, ये आ गया 45। ठीक, अब ये 45 आ गया तो ये भी 45 आएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, सो एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल QTS इज इक्वल टू 45। रीजन क्या लिखेंगे हम? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे TSQ, एंगल T प्लस एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। T आपके पास आ गया है 45, S है 75, Q हमें नहीं पता है, तो यहाँ इजीली निकाला जा सकता है। ये 120 हो जाएगा, तो 180, तो Q इजीली आ जाएगा, वो 60 डिग्री का आ जाएगा। आप इजीली निकाल सकते हैं 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। इसका पूरा नाम था SQT। ठीक, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ की फिगर भी यहाँ पे दी हुई है इस तरीके से। PQ पैरेलल टू PQ परपेंडिकुलर टू ST यहाँ दिया हुआ है, ये गिवन है हमें। PQ पैरेलल टू SR ये भी गिवन है, और बाकी के एंगल दिए हुए हैं, X और Y निकालने हैं। तो ये काफी इजीली निकल सकता है अगर इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ST पैरेलल टू या SR पैरेलल टू PQ, या हम बोल सकते हैं ST पैरेलल टू PQ, क्योंकि ये एक ही लाइन है SR और ST। तो हम लिख सकते हैं ST पैरेलल टू PQ, ये गिवन है, और QR ये इसका ट्रांसवर्सल है, ऐसे ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। ST पैरेलल टू PQ एंड QR इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, इसीलिए हम बोल सकते हैं PQR इज इक्वल टू एंगल QRT। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। मैंने AIA लिखा है, A फॉर अल्टरनेट, I फॉर इंटीरियर, A फॉर एंगल।
अब ये वाला एंगल जो है पी क्यू आर, ये बना है दो एंगल से, x और 28 से। ये इज इक्वल टू आया आपका 65, तो x आ जाएगा आपका 65 माइनस 28। दोनों को माइनस कर दीजिए, ये आ गया आपका x। अब y निकालना है, तो ये आपका 90 है, दिख ही रहा है, यहाँ दिया हुआ है। ये आपका 37 है, तो आप इसको एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एंगल ट्रायंगल पी क्यू एस में 90 प्लस 37 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो आपके दोनों को प्लस कर दीजिए, 127 प्लस y इज इक्वल टू 180। y आराम से निकल जाएगा। ठीक, नाउ लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है और हमेशा पूछा भी जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से करना है। लास्ट क्वेश्चन की फिगर इस तरीके की है, एक ये है और एक ये ट्रायंगल है। ऐसे दो ट्रायंगल है, ये एंगल है पी क्यू आर एस एंड टी, और ये एंगल वाई सेक्टर है और ये भी एंगल वाई सेक्टर है। हमें प्रूव करना है क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। क्यू टी आर यानी कि ये वाला एंगल, क्यू टी आर ये वाला एंगल, ये बराबर है क्यू पी आर। क्यू पी आर इसके आगे के, ये प्रूव करना है। तो ये दो एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये वाला पार्ट अगर x है तो ये पार्ट भी x होगा, ये वाला पार्ट अगर y है तो ये पार्ट भी y होगा। ठीक है, इस तरीके के हमें ये प्रूफ करना है। नाउ क्यू आर एस इज अ लाइन, तो मैं लिख सकती हूँ पी आर क्यू प्लस 2y यानी कि एंगल पी आर एस इज इक्वल टू 180। तो पी आर क्यू है आपका 2y इज इक्वल टू 180। ठीक, ये वाला एंगल आ गया 180 माइनस 2y। ठीक, 180 माइनस 2y लिख दिया इस एंगल। ये एंगल है 2x। अब अगर हम इस एंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो कितनी आएगी? अब इस पे हम x और y के फॉर्म में एंगल भी निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे? क्योंकि उसी बेस पे हमें ये प्रूफ करना इजी रहेगा। अगर वैसे डायरेक्ट करते हैं तो काफी डिफिकल्ट होता है। तो इन ट्राइंगल, पहले हम इस ट्राइंगल को ले लेते हैं क्यू टी आर। क्यू टी और आर, ये वाला है। इसमें एंगल क्यू प्लस एंगल टी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होना है। ट्रायंगल का देखिए, इसमें ये वाला पार्ट x है, t वाला पार्ट आप t ही रखिए और r वाला पार्ट आपको ध्यान से देखना होगा। r वाला ये पार्ट है, एक पार्ट है 180 माइनस 2y और दूसरा पार्ट है y। ठीक है ना? तो इसे हम अगर लिखते हैं तो ये रहेगा x प्लस टी प्लस 180 और माइनस y
इज इक्वल टू 180। 180 180 दोनों तरफ का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल T इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस एक्स, क्योंकि ये 180 180 कैंसिल हो गया, y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये दोनों एंगल है हमारे, इसलिए हम एंगल के फॉर्म में लिखेंगे। ये हमने एक ला के रख लिया। अब इसका यूज क्या करना है, अब आप दूसरे ट्रायंगल में जाइए। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें P और T के बीच में रिलेशन निकालना है। अब दूसरा ट्रायंगल है आपका, दूसरा ट्रायंगल PQR है। PQR में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 होता है। अब इसमें एंगल P आपका P ही रहेगा, Q आपका 2 टाइम्स x है, ये देखिए, और R आपका 180 माइनस 2y है, ये वाला फॉर्म, ये है 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 180। 180 180 कैंसिल हो गया। एंगल P इज इक्वल टू आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा 2y, ये भी उधर जाएगा माइनस 2x, 2 कॉमन ले लीजिए, y माइनस x। अब देखिए y माइनस x है एंगल P, ठीक है। अब इनके पूरे नाम लिख लीजिए। पूरा नाम इसका है QPR, इसका नाम है QPR, इसका नाम है QPR। 2 टाइम्स T एंगल का नाम है Q